भगवान की। एक चारा श्री पार्श्वनाथ भगवान की। परम पूज्याचार्य गुरुवर श्री विराग सागर जी गुरुदेव की। परम पूज्य 108 उच्चरणाचार्य विनम्र सागर जी महामुनिराज की जय। आचार्य संघ की। हर एक जिज्ञासा हमें कुछ ना कुछ ज्ञान देकर के जाती है। फिर चाहे हमने की हो, चाहे पड़ोसी ने की, किसी ने भी हो, लेकिन ज्ञान सबको प्राप्त होता है। भले ही एक व्यक्ति की जिज्ञासा हो सकती है, लेकिन उत्तर तो सभी व्यक्ति को पता चलता है। इसलिए जिज्ञासा अवश्य करना चाहिए। जिज्ञासा से हमारे चिंतन का विकास होता है, हमारे मनन शक्ति का विकास होता है, हमारी स्मरण शक्ति का विकास होता है। सुनने से इनका विकास नहीं होता। इसलिए सुनने से, वाचना से पृच्छना श्रेष्ठ है। पृच्छना से अनुप्रेक्षा श्रेष्ठ है, आमनाय श्रेष्ठ है, और धर्मोपदेश सबसे ज्यादा अच्छा है, श्रेष्ठ माना गया है। धर्मोपदेश देने के लिए बहुत ज्ञान की आवश्यकता होती है। इसलिए आप वाचना तो हमेशा ही करते हैं, पढ़ते तो हमेशा ही हैं, पृच्छना कभी कभी कर पाते हैं जब कोई महाराज आपको अनुमति देते हैं, तब ही प्रक्षना कर पाते हैं, वरना महाराज के होने पर भी प्रक्षना नहीं कर पाते। पहली जिज्ञासा रखने के लिए तैयार। नमोस्तु आचार्यश्री, नमोस्तु आचार्यश्री, नमोस्तु आचार्यश्री। आचार्यश्री, जिस प्रकार से हम सभी विद्यार्थियों के जीवन में जब हम परीक्षा देते हैं कक्षा की, तो हमें अंक मिलते हैं। अंकों के आधार पर मेरिट सूची का चयन होता है, या कोई भी शासकीय सेवा में जब हम इंटरव्यू देते हैं तो वहाँ पर भी अंकों के माध्यम से मेरिट सूची के आधार पर चयन होता है। क्या जो 24 तीर्थंकर भगवानों का निर्धारण होता है उसकी प्रक्रिया क्या है? और दूसरी बात, भगवान आदिनाथ के समूह में मारीची का जीव जिसे अहंकार हो गया था, मैं 24वां तीर्थंकर बनूंगा, तो इस अहंकार के कारण उनका नंबर क्यों नहीं काटा गया, या नंबर कटता है या नहीं कटता है, और किस तरह से 24 तीर्थंकर भगवानों का चयन होता है? तीर्थंकर प्रकृति के अनुसार तीर्थंकर भगवान का चयन होता है। जैसे आईएएस के अनुसार कलेक्टर का चयन होता है, यूपीएससी के अनुसार लोक सेवा आयोग में अधिकारियों का चयन होता है। ऐसे ही तीर्थंकर प्रकृति जिनके पास आती है, वहीं से तीर्थंकरों का चयन होता है। प्रोसेस सबके अलग अलग हो सकते हैं। 12 भावना का प्रोसेस अलग है। तीर्थंकर भगवान की 16 कारण भावनाओं का प्रोसेस अलग है। 12 भावनाओं से वैराग्य उत्पन्न होता है, लेकिन 16 कारण भावना से तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। जैसे जैसे तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है, वैसे वैसे तीर्थंकर भगवान का चयन होता है। तीर्थंकर प्रकृति का बंद होने के बाद 3 भव लगते हैं, लास्ट, ये अंतिम है। तीन भव, चौथा भव नहीं आता। तीसरे भव में ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। जैसे राजा सैनिक ने तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर लिया, एक भव निकल गया, दूसरा भव नरक में चले गए, तीसरा भव तीर्थंकर है, निकल जाएंगे, चौथा भव उन्हें प्राप्त नहीं होता। इसलिए तीर्थंकर प्रकृति का बंध श्रेष्ठ भावनाओं के विचार से होता है। तीर्थंकर प्रकृति का बंध श्रेष्ठ भावना के बाद श्रेष्ठ क्रिया से होता है। सर्वोच्च उत्तम क्रिया
उससे तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। और जिसको तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है उसे दुनिया के सभी प्रश्नों के उत्तर ज्ञात होते हैं, तभी तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है, तब तक नहीं होता। इसलिए उसे पूरे उत्तर प्राप्त हो जाते हैं। वे तीर्थंकर भगवान जिस माँ के गर्भ में आते हैं, माँ को ज्ञान हो जाता है। अभी तीर्थंकर तो है ही नहीं, माँ के गर्भ में आए हैं और माँ सारे उत्तर देने लगती है। सारे लोग प्रश्न करते हैं, सबके उत्तर दे देती है। और जब तीर्थंकर नहीं थे तब माँ को कुछ नहीं आता था। इसलिए सर्वोच्च ज्ञान है। प्रश्न किया, भगवान महावीर का जीव अहंकार के वश मिथ्या दृष्टि भी हो गया, तो फिर तीर्थंकर क्यों बना? मिथ्या दृष्टि होना अलग बात है, एक भव में नहीं, अरबों खरबों भवों में वो मिथ्या दृष्टि होकर के भटकता रहा। बाद में फिर सम्यक्त को प्राप्त करके तीर्थंकर प्रकृति का बंध करके तब तीर्थंकर बना। आदिनाथ भगवान के समोसरण में तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं हुआ था। शेर की पर्याय में भी तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं हुआ था। उसके बाद भी तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं हुआ था। तीर्थंकर प्रकृति का बंध होने पर सिर्फ 3 भव रह जाते हैं और शेर की पर्याय 10वें भव की है। इसलिए 3 भव रह जाएंगे तभी होता है। तो तीर्थंकर वो अहंकार में मिथ्यात्व में जा सकते हैं। ये तो आदिनाथ भगवान ने बता दिया था कि 24वां तीर्थंकर कोई बनेगा तो ये बनेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमेशा सुखी ही रहेगा, ये बात नहीं कही थी। ये कहा था 24वां तीर्थंकर बनेगा, बन गया। क्या अहंकार के बाद भी तीर्थंकर बन सकते हैं? बिल्कुल बन सकते हैं। अहंकार के बाद दुर्गति भी तो हो रही। वो अहंकार का परिणाम सामने आ गया और जब सम्यक्त प्राप्त किया तब तीर्थंकर प्रकृति का बंद करके मोक्ष चले गए। जब अहंकार किया तो अहंकार क्या किया था मालूम है? अहंकार किया था, आदिनाथ भगवान ने कहा है उससे हमें कोई मतलब नहीं, मैं जो कह रहा हूं वो सही है। आदिनाथ भगवान का सही है या नहीं इससे हमें कोई मतलब नहीं, मैं जो कह रहा हूं वो सही है। और जो हम कह रहे हैं वो सही है, ऐसा अहंकार करने के बाद उसने आदिनाथ भगवान की बात को स्वीकार नहीं किया। इस कारण से वह मारीच का जीव अहंकार करके मुनि बन करके आदिनाथ भगवान के साथ मुनि बना। मुनि बन करके अहंकार किया और अहंकार करके 60 करोड़ बार गधा बना। कौन? मुनि बनने के बाद कोई ये न समझे हम मुनि बन गए अब हम तो मोक्ष ही जाएंगे। सुन लो, मुनि बनने के बाद भी आदिनाथ भगवान के खानदान में उनके साथ मुनि बनने के बाद अपनी मन की करने पर 60 करोड़ बार गधे की पर्याय में गया। मुनि बनकर के अहंकार किया तो और ज्यादा परेशानी है। अगर कोई श्रावक अपराध करे तो कम सजा है, वकील अपराध करे तो ज्यादा सजा है, और जज करे तो और ज्यादा है। ऐसे ही मुनि गलती करे तो 60 करोड़ बार गधे की पर्याय में जाना पड़ा, 30 करोड़ बार कुत्ते की पर्याय में जाना पड़ा। किसको? भगवान महावीर के जीव को। किस कारण से?
और कुछ नहीं किया। आई एम राइट, इतना ही तो कहा था, मैं जो कहता हूं वो सही है, कह लो, कर लो मन की, बाद में होगी वतन की। इसलिए साधु को भी अहंकार नहीं करना चाहिए कभी भी, भूल कर भी, वरना वे वाले भव याद कर लो। 60 करोड़ बार गधा, 30 करोड़ बार कुत्ते की पर्याय में गए। अभी हमने बहुत कम बताई हैं, अरबों खरबों हैं, खरबों उनकी पर्याय है। तो इसलिए आप पढ़िए जैन भारती, पढ़िए जैन भारती, उसमें जो हस्तिनापुर से निकली है, आज क्या ज्ञानमती माता जी ने कलेक्शन किया है, उसमें ये सारे भाव बताए। इसलिए अहंकार नहीं करना चाहिए। अहंकार करने पर तीर्थंकर बन सकते हैं, लेकिन अहंकार के दुख तो उठाने ही पड़ेंगे। इसलिए अहंकार दुखदायी है। नेक्स्ट प्रश्न। क्या कह रहे हैं? किनको? तीर्थंकर हार लेते ही नहीं, हार लेते ही नहीं। तीर्थंकर भगवान जब 4 घातिया कर्मों का नाश कर देते हैं तो उनका शरीर जमीन से 5000 धनुष ऊपर उठ जाता है। फिर जब वो चलते हैं तो हवा में ही चलते हैं। उनके पास रिद्धि होती है, सारी रिद्धियां हैं ना, आकाशगामी रिद्धि, सारी रिद्धि उनके पास होती है। तो वो आकाश में ही गमन करते हैं। और जो श्रावक समोसरण में बैठते हैं वो नीचे गमन करते हैं, जमीन पर। वो जमीन पर चलते हैं, भगवान ऊपर चलते हैं। अंदर इतना है, भगवान की छाया पड़ती है इस रूप में ऐसे। तो उनकी जो शरीर से तेजस निकलता है, छाया नहीं तेजस निकलता है, तो वो तेजस का प्रकाश इस रूप में रहता है। तो उनकी प्रकाश में जितने भी श्रावक चलते हैं, वे श्रावक निर्बाध गति से चलते हैं, उन्हें कोई बाधा नहीं होती। सामने नदी आ जाए तो नदी प्लेन रोड बन जाएगी, सामने पहाड़ आ जाए तो पहाड़ हट जाएगा, सामने कांटे आ जाएं तो कांटे हट जाएंगे, सामने कुछ भी बाधा आए, गड्ढे आ जाए तो गड्ढे साफ हो जाएंगे। ऐसा उन श्रावकों के लिए होता है। भगवान ऊपर चलते हैं, इसलिए भगवान नीचे नहीं चलते, भगवान ऊपर ही चलते हैं। समोसरण जहाँ लग जाता है वो वहाँ जाके विराजमान हो जाते हैं, दिव्य ध्वनि चालू हो जाती है। ऐसा क्रम रहता है। नेक्स्ट